अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज है क्या? परसेंटेज इज अ वे टू एक्सप्रेस नंबर्स इन द बेस ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ 100। इन इजी वर्ड्स कि किसी भी चीज़ को 100 विद इन 100 की फॉर्म में देखना। अगर 100 है वो फुल है, 1 है बिल्कुल मिनिमम है, और इसके बीच में करोड़ों अरबों उनके चीज़ों को हमने क्या करना है, 100 की फॉर्म में देखना है। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। अच्छा, पहले आसान से सवाल कर लेते हैं परसेंटेज के, उसके बाद थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल पे आते हैं। और आई होप इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे हर तरह के सिनेरियो देखें परसेंटेज के कौन कौन से आ सकते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, सिंपली आप मल्टीप्लाई करें 100 से फॉर एग्जांपल 1/2 इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से हमने परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई करें 100, तो 100/2 या फिर 50%। इस तरह यहाँ पर अगर बात करें हम लोग 2/4 एक फ्रैक्शन है, इससे परसेंटेज में जाना है, मल्टीप्लाई करें 100 से, एंड देन जो आंसर आता है वो आपका परसेंटेज में आएगा। सिंपल एक याद रखनी है बात कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से। सेकंड, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, तो 50% गिवन है, इससे मुझे जाना है फ्रैक्शन में, मैंने क्या करना है, सिंपली 50 को डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 1/2। या इस तरह अगर बात करूं मैं 20%, इसको बोलूं 20 से हम जाना चाह रहे हैं फ्रैक्शन में, 20 डिवाइड बाय 100, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा, इसका 1/5 फ्रैक्शन बन जाएगी। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 25%, 25/100, 1/4 इसकी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के लिए हमने क्या करना है, डिवाइड बाय 100 करना, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। कुछ सवाल आते हैं हमारे पास, कन्वर्ट 3/4 इनटू परसेंटेज। या तो इस तरह आ सकता है, या फिर 3/4 इज व्हाट परसेंटेज। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25 इंटू 3 75%। तो सवाल दोनों तरह से आ सकता है, मतलब इसका एक ही है, कन्वर्ट 3/4 इंटू परसेंटेज, और 3/4 इज व्हाट परसेंटेज, दिस इज आंसर। कन्वर्ट 24% इंटू डेसिमल। इससे पहले एक रूल देख लेते हैं, जब डायरेक्ट उन्होंने बोला कि परसेंटेज से आप डेसिमल में जाएं। परसेंटेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल बाय मूविंग डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस बैकवर्ड। इसका मतलब है 24% की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, बोले 2 बैकवर्ड पे ले जाना है, नंबर 1 और 2, 0.24। इसी तरह अगर बात की जाए 33.33% है, इसको आप डेसिमल में लिखें तो पॉइंट यहाँ पर है, 2 बैकवर्ड पे ले जाए, 1 और 2, 0.3333%। ठीक है, या फिर बात करें 66.66%, तो परसेंटेज से डायरेक्ट डेसिमल में जाना है, सॉरी इधर परसेंटेज नहीं है, डेसिमल है। परसेंटेज डायरेक्ट डेसिमल जाने के लिए क्या करना है, डेसिमल को 2 प्लेसेस बैकवर्ड करना है, 0.6666। अच्छा, कन्वर्ट 24% इनटू फ्रैक्शन। 24 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए डिवाइड बाय 100। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। कन्वर्ट 2.5% टू फ्रैक्शन। 2.5, पहले हमने क्या करना है, इस चीज को सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के 2 2 ज़ा 4, 4 + 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, और इधर प्लस 2 2 ज़ा 4 + 1, 5/2। अच्छा, ये क्या है, ये परसेंटेज है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हमने क्या करना था, डिवाइड बाय 100 करना था। 5/2 मैं डिवाइड बाय 100 इस तरह भी लिख सकता हूँ, और डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में करूँ तो 1/100 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसे, 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 2 22 ज़ा 40। अच्छा, कन्वर्ट 12.5% टू फ्रैक्शन। 12.5 उसी तरह प्लस 12, 24, 25/2। परसेंटेज से हमने क्या जाना है, फ्रैक्शन में डिवाइड बाय 100,
फर्दर 25 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/100। 25 1 ज़ा, 25 4 ज़ा, 4 2 ज़ा 8, इसका आंसर आ जाएगा 1/8। अच्छा, कुछ चीज़ें जो कि कैसे हमने समझना है परसेंटेज के सवाल को। व्हाट इज 50% ऑफ 150, इस तरह के सवाल आते हैं तो व्हाट का मतलब समझ जाइए x, इसका मतलब है इक्वल टू 50%, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। व्हाट है x इज 50% ऑफ 150, व्हाट इज 50% ऑफ 150। ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। इस तरह हमने यहाँ पे क्या है, व्हाट x इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में लेके जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 150। 51 ज़ा 50, ठीक है। इसका जो भी आंसर आता है आप कर लीजिएगा, टाइम वीडियो का बहुत बढ़ जाएगा। सिंप्लीफाई कर दीजिएगा इन सवालों को। व्हाट परसेंटेज ऑफ 360 इज 235, व्हाट का मतलब है x परसेंट ऑफ 360 इज 234, व्हाट है x परसेंट ऑफ 360 इज 234। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है इस पे, बस सवालों को समझना है। और x है परसेंटेज ऑफ 360 इज 234। बाकी सवालों पे जाते हैं, पहले हम लोग करते हैं थोड़ी इसकी डिटेल में बात। कुछ एक चीजें होती हैं, अच्छा ये वो सारी बातें जो कि मैं कर चुका हूँ। शिफ्ट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल, ये चीज इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी इन अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस। इसका मतलब क्या है? यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव परसेंटेज। वो हमें परसेंटेज देंगे और परसेंटेज से हमने उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सिंपल चीजें, लेकिन कुछ यहाँ पे ट्रिकी सवाल करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री, कितने 80% पास हुए हैं केमिस्ट्री के अंदर, और 70% इन फिजिक्स। एक क्लास में देखा तो 80% लोग केमिस्ट्री में पास थे और इसी में 70% फिजिक्स में पास थे। वाइल 15% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, 15% दोनों में फेल थे। इफ 325 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 300। अच्छा, 300 हो सकता है या नहीं हो सकता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट? नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ 325 तो वो लोग हैं जो पास कर चुके हैं, और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फेल कर चुके हैं। उसके बाद 400, इसका ऑप्शन सही है या गलत है, इसको देखते हैं। 325 के अगर हम लोग देखें अच्छा यहाँ पे अज्यूम करना है 400 टोटल है। हमने देखना है कि 325 400 का क्या परसेंटेज बनता है। तो देखा कि 325, अच्छा इसके लिए हमने करना क्या होता है, याद है अगर टोटल मार्क्स नीचे होते हैं हमारे पास, यहाँ पे जैसे अज्यूम करें 400 टोटल है और 325 हमारे पास है, हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। जब इस तरह हम लोग निकाल लें तो इसकी परसेंटेज आ रही 81.25% ऑफ 400। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट जो एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं वो 80% है, तो 81.25% टोटल तो पास हो ही नहीं सकते। अच्छा, थर्ड ऑप्शन देखते हैं 500। 500 क्या? 325 अगेन इसी तरह हमने क्या किया, इधर सिंपल हमने क्या कर दिया 500 लिख दिया, इसी फॉर्मूले से देखा हमने। तो 325 इज 65% ऑफ 500 स्टूडेंट। फिर सॉल्व क्राइटेरिया एज 65 इज लेस देन 80 एंड 70 एंड ऑल्सो 325 इज नंबर्स ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट्स। हमने देखा कि 80% कहाँ थे, केमिस्ट्री में थे, 70% फिजिक्स में थे, 15% दोनों में फेल थे। तो इनमें से कुछ चंद ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों में पास हैं, और उन्होंने बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं 500। इसी तरह एक और सवाल है, 2 students appeared in the exam, one of the students scored 6 marks more than the other। 2 स्टूडेंट अपेयर हुए एग्जाम में, एक स्टूडेंट ने 6 मार्क्स ज्यादा लिए दूसरे से, एंड हिज मार्क्स वर 52% ऑफ द टोटल सम ऑफ द मार्क्स ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स। 52% किसके? टोटल सम ऑफ मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के। व्हाट वर द मार्क्स स्कोर्ड बाय द वीकर स्टूडेंट। एक सवाल है, समझ नहीं आ रहा तो देख लेते हैं नीचे हमने क्या किया। स्टूडेंट 2 स्टूडेंट थे ना, एक के कम मार्क्स थे, एक के ज्यादा मार्क्स थे। जिसके कम मार्क्स थे
उसको हमने x कंसीडर कर दिया, और जो जिसके ज़्यादा मार्क्स है, कितने ज़्यादा मार्क्स है, 6 नंबर ना, x जो इसके मार्क्स थे प्लस 6 नंबर ज़्यादा, वो स्टूडेंट जिसके ज़्यादा मार्क्स थे, एक तो इसके जितने नंबर थे उससे 6 नंबर ज़्यादा इसके नंबर थे, देयर सम टोटल क्या है, 100% है। जो बेटर स्टूडेंट है उसने 50%, 52% लिया है उन मार्क्स में से। अब एक स्टेटमेंट देखते हैं, इन्होंने क्या बोला है हमें, जिसके मार्क्स ज़्यादा है, वन ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्ड 6 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स फॉर 52% ऑफ द टोटल सम ऑफ द मार्क्स ऑफ बोथ द स्टूडेंट। वो स्टूडेंट जिसने ज़्यादा नंबर लिए हैं वो किसके बराबर है, x+2। इस इधर क्यों लिखा है, क्योंकि वो स्टूडेंट के जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा, दोनों से ज़्यादा है, इज इक्वल टू 52% ऑफ सम ऑफ द मार्क्स ऑफ बोथ द स्टूडेंट। सम ऑफ द मार्क्स, इसका मतलब x प्लस x प्लस 6, x प्लस x प्लस 6, सम, ये स्टेटमेंट हमारी बन जाती है। x प्लस 6 हम लोग इसको 52% से हम लोग फ्रैक्शन में करना चाह रहे हैं, तो इस तरह फ्रैक्शन में होगी, 13 और 25 में सिंप्लीफाई हो गया, और x प्लस x 2x प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 25 यहाँ गया तो 25 मल्टीप्लाई हो जाता है x प्लस 6 से, इज इक्वल टू, हम लोग इस तरह x इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल देते हैं, x इज इक्वल टू 72। x कौन है, वो स्टूडेंट जिसके फ्यूअर मार्क्स है, और हमसे क्या पूछा, क्या है, व्हाट वर द मार्क्स स्कोर्ड बाय द वीकर स्टूडेंट। ठीक है, वो स्टूडेंट जिसके वीकर मार्क्स है उसके 72 मार्क्स हैं, ये इसका आंसर है। अगर पूछ लेते वो स्टूडेंट जिसके मार्क्स ज्यादा हैं, तो इसी में से हमने 6, इसके अंदर ही हमने 6 मार्क्स ऐड करने थे और उसके मार्क्स बता देने 78। अच्छा, एक और केस देखते हैं परसेंटेजेस का, इनवर्स केस, वैल्यू फ्रॉम परसेंटेज। अनिल गेट्स अ ट्यूशन फी ऑफ ₹200 पर वीक। कितने, 200 पर वीक वो ट्यूशन फी ले रहा है। नाउ ही आस्क फॉर अ रेज ऑफ 15%, रेज ऑफ 15%, 200 का 15% रेज मांग रहा है। व्हाट विल बी हिज रिवाइज फीस पर वीक। अब उसकी नई फीस कितनी होगी, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म इस्तेमाल होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। मल्टीप्लाइंग फैक्टर है क्या, डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर द 15% रेज, 1.15 विल बी द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसका मतलब क्या है, एक तो देखें 100% सेम रहता है किसी भी चीज़ का। मैं अगर बात करूं 10 रुपीज़ का 100% था, मैं इससे अगर 100% से मल्टीप्लाई भी करता हूं, 10 का 100% क्या आएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 100 10 आएगा। ठीक है, 100% तो है, प्लस कितना रेज हो रहा है, 15% रेज हो रहा है। उसी सैलरी, जो उसकी सैलरी पहले से है यहाँ पे, उसमें कितना परसेंट रेज हो रहा है, 15% ऑफ 200। इसको ऐड करें तो 115% ऑफ 200, ये 200 115% का मतलब है ये तो है ही है, प्लस 15% और ऐड हो जाएगा। डायरेक्टली हमने क्या करना है, 115 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 230। इसका एक और ये तो एक शॉर्ट मेथड है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, हम लोग अगर इस तरह का सवाल आता है तो पहले क्या करते हैं, 15% ऑफ 200 निकालते हैं। उसका से फॉर एग्जांपल हमारे पास 15/100 मल्टीप्लाई बाय 200, 100 2 15 30 आ जाता है यहाँ पे आंसर। उसके बाद देखते हैं कि व्हाट विल बी हिज रिवाइज फीस। फिर हम लोग क्या करते हैं, 200 जो उसकी पहले से प्लस 30 करके 230 इसका आंसर लाते हैं। तो एक इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर डायरेक्ट तरीका है कि 100% को ऐड करें उस परसेंट से जितना उसका रेज हो रहा है, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए। फॉर इंक्रीज 8%, एक फॉर्मूला है अगर नोट करना चाहें, फॉर इंक्रीज 8% इन द वैल्यू ऑफ बी, जैसे कि यहाँ पे 15% इन द वैल्यू ऑफ 200, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 1 प्लस पी डिवाइडेड बाय 100। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। और फाइनल वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 प्लस पी ओवर 100, जो परसेंटेज है ओवर 100, पी का मतलब है परसेंटेज, जो जैसे इधर रेज मांग रहे थे ना, ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय क्यू। क्यू क्या है, क्वांटिटी 200, टोटल क्वांटिटी 200 थी ना यहाँ पे, उसी तरह लिख लेते हैं। 1 प्लस कितना रेज मांग रहा था वो, 15%, 15 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय क्यू क्या है, क्वांटिटी 200। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करके जहां पे भी रेज की बात है तो ये फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा। इजी फॉर्मूला है, थोड़ी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, एक और एग्जांपल है, द डेली सैलरी ऑफ राहुल इज ₹200 एंड द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 15%। 200 उसकी वो है फीस, सैलरी है, और उसमें से 15% डिडक्ट हो रहा है। पहले हमने इसमें इंक्रीज का देखा
कि अगर उस रेस चाहिए, यहाँ पे डिडक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अच्छा, नेट सैलरी क्या होती है? जो ग्रॉस सैलरी इससे मिल रही है और माइनस डिडक्शन, उसको नेट सैलरी कहते हैं। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी क्या थी हमारे पास? 200 थी और उसमें 15% डिडक्शन होना है। अब पहले ये देखते हैं 100% ऑफ सैलरी ग्रॉस सैलरी है, जो इसकी 100% है 200 माइनस 15% उसकी डिडक्शन है। हम लोग पहले क्या करते हैं, परसेंटेजेस को माइनस कर देते। 85% ऑफ सैलरी रह जाती है उसकी नेट सैलरी जो उसको मिलेगी। अब 85% 200 का कितना बनता है? 85/100 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 170। इसका जो दूसरा तरीका जो हम नॉर्मली करते हैं, ये शॉर्ट मेथड्स है हमारे पास। जो नॉर्मली करते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं, 15% ऑफ 200 निकालते हैं, 15/100 मल्टीप्लाई बाय 200। इसका आंसर हमारे पास 30 आता। 100 2 15 2 30। फिर हम क्या करते हैं, इसकी डिडक्शन के बाद 200 माइनस 30 करते, तो हमारे पास यही आंसर आता। तो ये दोनों मेथड्स हैं, जो मेथड आपको समझ आता है। फाइंड द इनिशियल वैल्यू, ये एक और सिनेरियोज है हमारे पास। इनिशियल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? मतलब इन्होंने बाद की वैल्यू हमें दे दी और इनिशियल वैल्यू हमें बोले द न्यू। अच्छा, इसके सवाल बहुत आए हैं हमारे पास पास्ट पेपर्स के अंदर भी। द न्यू फेयर्स ऑफ द ट्रेन फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद वॉज इंक्रीज बाय 9%। नए जो फेयर्स हैं वो 9% इंक्रीज हो गए। एंड अली एंडेड अप पेइंग ₹5,995। फाइंड द इनिशियल फेयर बिफोर द हाइक। ये 9% बढ़ने के बाद इतने हैं, ये बोल रहे हैं कि पहले बताओ कितने पैसे थे, इस बढ़ने से पहले कितने पैसे थे। 4 ऑप्शन दे दिए। हेयर फेयर्स इंक्रीज बाय 9%। अच्छा, टोटल क्या है? 100% जो पहले थे ही थे, जो पहले इसके पैसे थे, प्लस 9%, तो टोटल हमारे पास 109%। लेट इनिशियल फेयर, जो पहले था, जो बात करें ना इनिशियल फेयर की, उसको हम लोग एक्स ले लेते हैं और फाइनल वैल्यू को वाई ले लेते हैं। फाइनल वैल्यू हमारे पास गिवन है, लेकिन इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, जो नया फेयर है वो 109% इंक्रीज हो गया एक्स के। 100 का मतलब है जो पहले से एक्स था, और 9% के हमारे पास, जो 9% इसका एडिशन हुआ है। हमारे पास y क्या गिवन है? 5,995। मैंने क्या किया, 109% को यहाँ पे ले गया और इसका डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, मैं इसको इस तरह भी लिखूं 109%, तो बात वही है, मल्टीप्लाई करके 109%। अच्छा, परसेंटेज फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करना है? डिवाइड बाय 100 करते हैं और डिवीजन पे डिवीजन ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। 5,995 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 109। इसका आंसर आ रहा है 5,500। तो इसमें से ऑप्शन हमारे पास ए ठीक होता। मैं आपको इसका और भी तरीका बता दूंगा, और ये सबसे वैसे आसान तरीका है। एक और सिनेरियो देखते हैं परसेंटेज का, परसेंटेज चेंज पे। परसेंटेज चेंज का मतलब है परसेंटेज इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, या कैसी जो भी हो। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट रेफर्स टू एज द अमाउंट ऑफ परसेंट चेंज इन द प्रोडक्ट। द चेंज कैन बी कैप्चर्ड इन 2 वेज, एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज और परसेंटेज चेंज। अच्छा, हमने क्या करते हैं, चेंज 2 तरीके से देखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज का मतलब है, अगर मैं बोलूं कि प्राइस 8 से 12 हो गई है, तो इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है? 4 का नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि प्राइस 20 से 50 हो गई है, तो मेरे पास क्या, मुझे एक एब्सोल्यूट क्या चेंज नजर आ रहा है? 30 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। परसेंटेज चेंज किसे कहते हैं वो हम लोग आगे देखते हैं सिनेरियोज में। इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट इन फर्स्ट ईयर इज 200 करोड़। पहले साल की जो है प्रोडक्ट सेल 200 करोड़, एंड देन सेकेंड ईयर इट इज 220 करोड़। तो हमें नजर आ रहा है पहले एब्सोल्यूट चेंज क्या आ रहा है, 220 और 200 में क्या फर्क है? 20 का फर्क है, तो ये एब्सोल्यूट चेंज हो गया। परसेंटेज चेंज के लिए एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी का मतलब है किस चीज से बढ़ रही है, ठीक है, या किस चीज से कम हो रही है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी उस चीज को बोलते हैं जो पहले इन्होंने कोड की होती है। ओरिजिनल क्वांटिटी किस चीज से बढ़ रही है या किस चीज में कमी आ रही है, तो उस चीज की बात करते हैं, उसे ओरिजिनल क्वांटिटी कहते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज किया 20, जो अपेरेंट नजर आ रहा है हम दोनों में, और क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी कहाँ से बढ़ी है? 200 से बढ़ी है ना, 220 हुई है, तो ओरिजिनल क्वांटिटी 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें पता चल जाता है
10% हमारे पास चेंज है। एक नोट काइंडली अपने पास नोट कर लीजिएगा, ये परसेंटेज चेंज कैलकुलेशन जो हम लोग बात करें आर यूजुअली कैलकुलेटेड इन ओरिजिनल क्वांटिटी अनलेस मेंशन्ड। ये जो ओरिजिनल क्वांटिटी इसको बोलते हैं हम लोग, ओरिजिनल क्वांटिटी जिस चीज से बढ़ती है, तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग ओरिजिनल क्वांटिटी में करते हो जब तक ये लोग मेंशन ना करें सवाल के अंदर। यहां पे देखते हैं दोनों तरह के सोल्यूशन। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रू फ्रॉम 40 लाख टू 44 लाख, फाइंड परसेंटेज चेंज या परसेंटेज बेस्ड ऑन द फाइनल वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन। परसेंटेज यहां पे अगर सिंपल आ गया तो हम लोग क्या करना है, ओरिजिनल क्वांटिटी यहां पे उस चीज से कैलकुलेट करना है। लेकिन इन्होंने क्या किया, सेकंड पोर्शन में हमें बी पार्ट में बता दिया बेस्ड ऑन द फाइनल वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन। यहां पे क्या है, ओरिजिनल वैल्यू ये है और फाइनल वैल्यू ये है। दोनों तरीके से देखते हैं। परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। पहले ए का आंसर क्या है, अपरेंट चेंज नजर आ रहा है 44 और 40 के अंदर 4 का चेंज है हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज, डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है 40 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 20%। सेकंड पोर्शन में देखते हैं जहां पे बोल रहे हैं फाइनल वैल्यू को आप बेस रखें। परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज, वही 40 का डिफरेंस 4 डिवाइड बाय फाइनल वैल्यू क्या है 44 है ना यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे हमने 44 रखी है मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर 9.09% आता है। एक यहाँ पे एक और सवाल है, इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज इंक्रीज बाय 20% एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज, इन्होंने दो चीज बोली है, ब्रेथ की बात की अगर वो बढ़ी है 20% और लेंथ बढ़ डिक्रीज हो रही है 10%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर। अच्छा, पहले आपने इसको इस पे काम करना है, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाना है। एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर का लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस पे वर्किंग करके काइंडली इन चारों में से ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन है। वीडियो लंबी हो रही है इसीलिए। एक और सिनेरियो डिफरेंट है यहाँ पे, ये काइंडली देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 40,000, पॉपुलेशन इंक्रीजेज 20% एनुअली। ये वो वाली चीजें हैं जिसके आपके पास सेम रेट से एक पॉपुलेशन बढ़ रही है। सेम रेट क्या है 20%, एनुअली क्या हो रहा है, तो जब सेम रेट से कोई चीज इंक्रीज हो तो उसका ये तरीका है हमारे पास। व्हाट विल बी द सिटीज पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। फर्स्ट ईयर की बात करें 24, अच्छा एक तो ये तरीका है जो नॉर्मली हम कर रहे होते हैं। 20% ऑफ किसका है, टोटल पॉपुलेशन हमारे पास 40% और 20% हर साल बढ़ रही है। ये बोले 2 सालों के बाद बताओ कितनी पॉपुलेशन होती है। 20% ऑफ 40,000 फर्स्ट ईयर की बात करें तो 8,000 बढ़ जाती है 40,000 में की अगर 20% की बात करें तो न्यू पॉपुलेशन क्या होगी 40,000 जो पहले थी प्लस 8,000 48,000। सेकेंड ईयर के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका 20% लेंगे। 20% ऑफ 48,000 इज इक्वल टू 9,600। तो उसके बाद पॉपुलेशन कितनी बन जाती है, एक तो ये और सेकंड इसको ऐड करेंगे 57,600 पॉपुलेशन। अच्छा एक फॉर्मूला है यहाँ पे, जब हमें बताया ना कि सेम रेट से कोई चीज बढ़ रही है और 10 सालों के बाद बताओ या 5 सालों के बाद बताओ, तो हम लोग इससे करेंगे तो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो पॉपुलेशन के लिए एक कोई सेम रेट से कोई चीज बढ़े तो उसके लिए फॉर्मूला है P1 + R/100 डिवाइड पावर n। P है वही जो पॉपुलेशन बता रहे हैं, R है आपके पास किस परसेंट से बढ़ी और N नंबर ऑफ ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे 2 ईयर्स की बात करें तो और पॉपुलेशन कितनी 40,000 थी और 20% की रेट से बढ़ी थी और 2 सालों के बाद की बात उन्होंने की है, तो इसका भी आंसर हमारे पास 57,600 है, सेम है। अच्छा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करके सेशन खत्म करते हैं ये वाला। लेबर गेट्स डेली वेज ऑफ 1,000 रुपीज, देयर इज 10% इंक्रीज इन हिज वेज, व्हाट इज हिज न्यू डेली वेज। मैं या तो इस तरह कर सकता हूं, पहले निकालूं 10% ऑफ 1,000, ठीक है 10% 1,000 हमारे पास बनता है, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई और 1,000 10 या फिर 10 100। तो मैं इसका ये बोलूँगा व्हाट इज न्यू डेली वेज, पहले क्या थी 1,000 थी उसमें ऐड हो गई 100 तो 1,100। यहाँ पे इसका सेकंड मेथड क्या था हमारे पास, सेकंड मेथड मैं यहीं पे कर देता हूँ। पहले तो 100% इसकी थी, ठीक है, प्लस क्या हो रहा था 10% हो रहा था, तो टोटल इसकी वेज में कितना इजाफा हो गया 110%। 110% को मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं अगर, वही ऑफ 1,000, 110 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1,000, 100 1 100, 100 10 1,000, 110 इंटू 10 वही आपके पास 1,100 आंसर आ जाते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड है, यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड जो हम लोग कर रहे होते हैं, तो मर्जी आपकी। अच्छा
1/6 ऑफ 30 इज 1/6 ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ 30 इज का मतलब इक्वल टू व्हाट परसेंट, x परसेंट ऑफ मल्टीप्लाई 10। इसमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू क्या है, हम लोग यहाँ पे देखिए 6 1 6 6 2 12 6 5 30 and 5 over 10. हाफ या फिर 50%। ठीक है, हाफ को हम लोग 50% कहते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, what number is 5% of 500? What x number is 5% of 500? इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइए क्या आंसर है। A salesman had 100 packets. He was able to sell 10% of them. A salesman had 100 packets. 100 पैकेट्स है सेल्समैन के पास, और उसने कितने सेल किए हैं, 10% सेल किए हैं। आगे बोल रहे हैं कि कितने लेफ्ट है उसके पास, कितने बचे। हम लोग या तो इस तरह करें, पहले 10% ऑफ 100 पैकेट्स लें, 10 over 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 10 पैकेट्स सोल्ड हुए, तो 100 में से 10 पैकेट्स गए तो कितने बचे, 90 पैकेट्स। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, सीधा सीधा देखेंगे 100% पहले पैकेट्स ही हमारे पास, माइनस 10% सोल्ड हुए तो बचे कितने, 90% बचे। तो डायरेक्ट 90% मैं अगर 100 से निकालूं तब भी हमारे पास आंसर 90 आएगा। दोनों मेथड है। इन अ क्लास 30 एस्पिरेंट्स ऑप्टेड फॉर IR, ठीक है, और 15 ऑप्टेड फॉर पॉलिटिकल साइंस। व्हाट परसेंटेज ऑफ क्लास ऑप्टेड फॉर पॉलिटिकल साइंस? इन्होंने बोला है पॉलिटिकल साइंस की मुझे परसेंटेज बताओ। सबसे पहले क्या करूंगा, टोटल एस्पिरेंट्स कितने, 15 + 30 45 एस्पिरेंट्स हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए किसकी परसेंटेज निकालना चाह रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स की। वो याद था मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स वाला फॉर्मूला। टोटल मार्क्स हमारे पास मतलब टोटल एस्पिरेंट्स यहाँ पे 45 हैं, पॉलिटिकल साइंस में हम इंटरेस्टेड हैं, तो 15 देखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर समहाउ 33.33% आएगा। Ali saved 25% of his salary. If he saved amount of 7,500, what is his salary? अली ने कितनी सेव की है, 25% अपनी सैलरी। इफ ही सेव्ड अमाउंट ऑफ 7,500, व्हाट इज हिज सैलरी? अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, 25% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 7,500। टोटल मतलब मैं यहाँ पे इसकी सैलरी जो ले रहा हूँ वो x ले रहा हूँ, तो 25% ऑफ x मतलब 25% टोटल का कितना बच रहा है, 7,500। तो 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 7,500। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट यहाँ से कर दें इस तरह 1/4। तो 4 मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, x इज इक्वल टू 7,500 मल्टीप्लाई बाय 4, जो भी आंसर आता है आपके पास, तो इसकी टोटल सैलरी आती है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर रिसीविंग 25% इंक्रीमेंट ऑन सैलरी, 25% इंक्रीमेंट ऑन सैलरी, अली न्यू सैलरी बिकम्स 50,000। व्हाट वाज हिज प्रीवियस सैलरी? ये